आज का राशिफल द 24th ऑफ मार्च 2024। आज 24 मार्च 2024 का पंचांग विवरण देता है कि यह फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और यह रविवार को आ रही है। चतुर्दशी तिथि रविवार को 9:55 तक रहेगी और उसके बाद पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी। इस दिन को व्रतादि की पूर्णिमा भी मनाई जाएगी और होलिका दहन भी किया जाएगा। होलिका दहन क्या है? होलिका दहन हिंदू धर्म में होने वाला एक परंपरागत उत्सव है। ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा के पहले दिन मनाया जाता है। यह उत्सव हिंदू परंपरा के अनुसार प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा से जुड़ा हुआ है। होलिका दहन के दिन लोग एक बड़े आग का बांध बनाते हैं और इसमें होली के लकड़ी और अन्य सामग्री को डालते हैं। इस आग को जलाया जाता है जिससे राक्षसी शक्तियों को प्रतिनिधित्व करने वाली होलिका की प्रतिमा जलकर नाश होती है। ये पर्व जीवन में बुराई को जलाने और प्रेम, सौहार्द और एकता की भावना को मजबूत करने का संदेश देता है। इसके साथ ही यह उत्सव विविधता का भी प्रतीक है जो समाज में सामंजस्य और समरसता को बढ़ावा देता है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त वैदिक पंचांग और ज्योतिष के विद्वानों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इसका सर्वोत्तम मुहूर्त रात्रि 11:14 से लेकर 12:20 तक माना जाता है। ये मुहूर्त होली के पूर्वांग अवधि का भाग होता है जब होली के प्राचीन रिवाज के अनुसार होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन पूजा की विधि। होलिका दहन की पूजा की विधि को समझने के लिए सबसे पहले स्नान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्नान के बाद होलिका की पूजा के लिए स्थान चुनें जो उत्तर या पूर्व दिशा में हो। होलिका दहन की सामग्री। होलिका दहन की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री का एक समूचा सूची दी जाती है। इसमें 1 लोटा जल, कच्चा सूत, गोबर के उपलों से बनी माला, रोली, अक्षत, अगरबत्ती, फल फूल, मिठाई, कलावा, बताशा, गुलाल पाउडर, नारियल, हल्दी की गांठ, मूंग दाल और साबुत अनाज शामिल होती है। 5 से 7 तरह के अनाज की भी तैयारी करनी चाहिए। इन सामग्रियों को पूजा की थाली में संयुक्त करके रखा जाता है और इन्हें पूजा के समय प्रयोग किया जाता है। ये सामग्री पूजा की शुरुआत से लेकर होलिका दहन तक का समय कवर करती है और पूजा के समय उपयोग के लिए तैयार रहती है। होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं। इसके बाद इन सभी सामग्रियों के साथ पूजा की विधि के अनुसार पूजा करें। अपनी इच्छा के अनुसार मिठाइयाँ और फल चढ़ाएं। होलिका की पूजा के साथ ही भगवान नरसिंह की भी पूजा करें और फिर होलिका दहन के दिन होलिका प्रज्वलित होने के बाद एक विशेष पूजन क्रिया आमतौर पर आयोजित की जाती है। इस क्रिया में 11 उपलों की माला, पान, सुपारी, नारियल, अक्षत, चना आदि सामग्री उपयोग की जाती है। इसके बाद भोग में मीठा अर्पित किया जाता है। इसके बाद भगवान श्रीहरि विष्णु के नाम का जाप करते हुए 7 बार होलिका की अग्नि की परिक्रमा की जाती है। इस पूजा के दौरान निम्नलिखित मंत्रों का जाप करें। 1. होलिका के लिए मंत्र ओम होलिकाय नमः। 2. प्रहलाद के लिए मंत्र ओम प्रहलादाय नमः। 3. भगवान नरसिंह के लिए मंत्र ओम नरसिंहाय नमः। इन मंत्रों का जाप करने से आपको आत्मशक्ति, शांति और संबल मिलता है और आपकी पूजा की योजना ध्यानपूर्वक और शुभारंभ होता है। होलिका दहन की पूरी कहानी सनातन धर्म में महत्वपूर्ण है। इस कथा के अनुसार असुर राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को भगवान शंकर से ऐसी चादर मिली थी जो जलने पर भी नहीं जलती थी। होलिका ने इस चादर को पहनकर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई, लेकिन उस समय दैवयोग से चादर प्रहलाद के ऊपर उड़कर आ गई और होलिका जलकर राख हो गई, जबकि प्रहलाद बच गया। होलिका दहन के दिन एक सूखा नारियल को भी अग्नि में डाला जाता है। इसका मान्यता से ऐसा करने से बुरे प्रभावों से रक्षा मिलती है। इसके अलावा होलिका दहन के दिन लोग को घी में डालकर जलाने की परंपरा भी है। ये सभी पूजन क्रियाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो इस पावन उत्सव के माध्यम से भगवान की आराधना और रक्षा का एक उचित तरीका माना जाता है। इस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और गंड योग का संयोग होगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और गंड योग का संयोग होने पर दिन को अत्यधिक शुभ माना जाता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और शूल योग का संयोग एक शुभ और प्रभावशाली संयोग होता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी भगवान भग होते हैं और यह नक्षत्र जातकों को स्वास्थ्य, समृद्धि और सम्मान की प्राप्ति में मदद करता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और गंड योग का संयोग होने पर व्यक्ति को अच्छा फल मिल सकता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वभाव सामर्थ्य, समृद्धि और सौभाग्य को संकेत करता है। इसी तरह गंड योग भी समृद्धि की प्राप्ति में सहायक होता है। इस संयोग के दिन शुभ कार्यों के लिए अच्छा समय होता है, जैसे कि उत्सवों, पूजा, यात्रा या कोई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए। इस दिन शादी, वाणी की पदयात्रा, शिक्षा, व्यापार या कोई नई परियोजना की शुरुआत करने के लिए भी अच्छा होता है।
ये संयोग व्यक्ति को स्वास्थ्य, समृद्धि और सम्मान में वृद्धि के लिए भी शुभ होता है। इस दिन विचारशीलता और साहस की भावना भी बढ़ सकती है। इसके अलावा योग की प्राप्ति और मानसिक शांति के लिए भी ये दिन उत्तम होता है। इस प्रकार पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और गंड योग का संयोग व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिणामों को लेकर आता है और उसके लिए अच्छे संकेत प्रदान करता है। 24 मार्च को पूरा दिन, पूरी रात पार कर 25 मार्च को सूर्योदय तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग एक विशेष योग है जो किसी दिन के शुभ मुहूर्त में संपन्न होता है। इस योग में विशेषता होती है कि इसके द्वारा किए गए कार्यों में सर्वार्थ सिद्धि अर्थात संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। ये योग किसी विशेष कार्य के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है, जैसे कि उपासना, ध्यान, यज्ञ, यात्रा, आरंभ कार्य आदि। इसलिए इस समय पर शुभ कार्यों को करने के लिए अधिक प्रेरित किया जाता है। रविवार को सुबह 7:34 तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आएगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र एक ज्योतिषीय नक्षत्र है जो वैदिक ज्योतिष में प्रमुखता से उल्लेखित होता है। ये पूर्णिमा के दिन प्रकाशित होता है और इसका स्वामी ग्रह गुरु होता है। ये नक्षत्र नृशंसता, तपस्या और विशेष रूप से धर्म के प्रति समर्पितता के लिए प्रसिद्ध है। इस नक्षत्र के अधिकांश लक्षण अधिक सम्यक बोले जाते हैं, जो किसी भी विचार या कार्य को धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। दिन के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त 12:08 से लेकर 12:57 तक रहेगा, जो कि कार्यों को सफलता के साथ पूरा करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके अलावा राहुकाल 5:02 से लेकर 6:33 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:53 से 5:41 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त ये समय सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा की प्राचीनतम पूजनीय काल है। इस समय में जागरूकता, मन, संयम और आत्मा की ऊर्जा का उपयोग करके ध्यान की शक्ति में वृद्धि होती है। सूर्योदय आज सुबह 6:19 होगा और सूर्यास्त शाम 6:34 होगा, जिससे दिन के सकारात्मक शुरुआत और समाप्ति का समय निश्चित होता है। सूर्य की उपस्थिति का समय उत्तम ध्यान, पूजा और आराधना के लिए होता है। इस समय में सूर्य के प्रकाश में ध्यान लगाने से आत्मा को प्रकाशित करने और ऊर्जा को बढ़ाने का अवसर मिलता है। अमृतकाल मुहूर्त मार्च 25 रात के 2:49 से आरंभ होकर मार्च 25 को सुबह के 4:37 में अंत होगा। आज चंद्रमा कन्या राशि में मौजूद रहेगा। चंद्रमा कन्या राशि में मौजूद रहने से विभिन्न प्रभाव हो सकते हैं। कन्या राशि को बुद्धि, विवेक और संवेदनशीलता का प्रतीक माना जाता है और इस समय में चंद्रमा के उपस्थित होने से ये गुण और विशेषताएं और भी प्रभावशाली हो सकती है। ये समय उत्तम होता है नए कामों की शुरुआत के लिए, नई योजनाओं का ध्यान देने के लिए और सामाजिक या व्यावसायिक संबंधों में सुधार करने के लिए। इस समय में व्यक्ति की बुद्धि और सोच की स्थिरता बढ़ सकती है, जिससे वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आज रविवार है। रविवार का महत्व बहुत उच्च होता है क्योंकि इस दिन भगवान सूर्य को समर्पित माना जाता है। सूर्य देवता को समर्पित करने से शुभ फल प्राप्त होता है और जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। रविवार के दिन सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए पहले तो एक कुंड में पानी भरें। जल में काला तिल, लाल रंग में फूल मिलाकर फिर उस पानी को अपने दोनों हाथों से लेकर अपने मुंह के सामने रखें। उसके बाद पानी को आकाश की दिशा में उछालें और सूर्य की दिशा में प्रकाशित करें। इसके साथ ही ओम सूर्याय नमः या ओम ह्राह्री ह्रौं सह सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद पूजा के लिए सबसे पहले अपने घर के पूजा स्थल को साफ करें। फिर सूर्य देव की मूर्ति या छवि के सामने बैठे धूप, दीप और फूलों के साथ पूजा करें। अन्न, फल और मिठाई का प्रसाद सूर्य देव को अर्पित करें। आरती गान करें और दीपों की प्रदीप्ति के साथ सूर्य देव की आरती करें। सूर्य गायत्री मंत्र जाप करें और अपने मन में सूर्य देव की प्रार्थना करें। अंत में सूर्य चालीसा पाठ करके पूजा समाप्त करें। इस प्रकार सूर्य पूजा को विधिवत रूप से संपन्न किया जा सकता है और सूर्य देव के आशीर्वाद को प्राप्त किया जा सकता है। कुंडली में रवि ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए आप ओम ह्राह्री ह्रौं सह सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः मंत्र का नियमित जाप कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य की आराधना, सूर्य नमस्कार और सूर्य के उपायों का पालन करके आप रवि ग्रह के प्रभाव को अधिक शुभ बना सकते हैं। आज कुछ राशियों के लिए विशेष भाग्यशाली हो सकता है। इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।
उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 24 मार्च के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत दे रहा है। सामाजिक क्षेत्र में आपको किसी संस्था या समूह से जुड़कर अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा। धार्मिक कार्यों में भी आपका ध्यान रहेगा और आप इसमें सक्रिय भूमिका निभाएंगे। तनाव को लेकर सावधानी बरतें क्योंकि अत्यधिक तनाव आपकी सेहत को प्रभावित कर सकता है। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी भी काम को लेकर अधिक चिंता न करें क्योंकि यह आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। किसी कोर्ट कचहरी से संबंधित लंबे समय तक चल रहे मामले में आपको आज राहत मिल सकती है। ये समस्या का हल आपके लिए राहत और संतुष्टि लाएगा। इस दिन को सकारात्मकता और संघर्ष में सफलता की दिशा में देखें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। ये दिन आपके लिए नए और सकारात्मक अवसरों का संकेत देता है, इसलिए इसका पूरा फायदा उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करें। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग नारंगी। मेष राशि का उपाय रेमेडी। मेष राशि वालों के लिए रविवार का उपाय धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन की स्थिति को सुधारने और आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करने के लिए रविवार को निम्नलिखित उपाय किया जा सकता है। 1. जल में गुड़ और घी डालना। रविवार को 1 कप पानी में थोड़ी सी घी और गुड़ मिलाएं। इसे रविवार के सूर्य के निकट स्थान पर अर्पित करें। ये धन की वृद्धि और आर्थिक स्थिरता के लिए कार्यकारी होता है। 2. सूर्य चालीसा का पाठ। रविवार के दिन सूर्य चालीसा का पाठ करना भी धन संबंधित समस्याओं को दूर करने में मददगार होता है। सूर्य चालीसा का पाठ करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह उपाय रविवार को अपनाने से मेष राशि वालों को आर्थिक संबंधों में स्थिरता, धन की वृद्धि और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। इन उपायों को नियमित रूप से करते हुए वे अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृषभ राशि के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें कुछ नए योजनाओं बनाने के लिए प्रेरित करेगा। विशेष रूप से बिजनेस करने वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा साबित हो सकता है। नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए भी ये दिन फलदायी साबित हो सकता है क्योंकि उन्हें प्रमोशन या अच्छी पदस्थानी मिलने की संभावना है, जिससे उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। आप अपनी संतान के भविष्य को लेकर भी कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें अपने जीवन साथी से सलाह मशवरा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान रहे कि किसी को बिना सोचे समझे सलाह न दें और अपने निर्णयों को लेने से पहले सभी पहलुओं को ध्यान से विचारें। आपको कार्यक्षेत्र में दिए गए सुझावों का स्वागत करना चाहिए क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने में कोई बाधा न आए। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग सफेद। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि वालों के लिए रविवार का उपाय बहुत महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें आर्थिक संबंधों में स्थिरता और समृद्धि की प्राप्ति हो। इस उपाय को निम्नलिखित चरणों में संपन्न किया जा सकता है। 1. सूर्य देव को अर्घ्य देना। रविवार को सूर्य की दिशा में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य दें। इसके लिए जल में काला तिल, लाल गुड़हल का फूल और अक्षत चावल मिलाएं। फिर अर्घ्य को सूर्य की दिशा में उछालें। 2. आदित्य स्तोत्र का पाठ। आदित्य स्तोत्र का पाठ करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। 3. नमक रहित भोजन। रविवार को नमक रहित भोजन करना भी धन संबंधित समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने में मददगार होता है। इससे धन की स्थिति में सुधार होता है और आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। इन उपायों को करते हुए वृषभ राशि वाले व्यक्ति आर्थिक संबंधों में स्थिरता, धन की वृद्धि और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। यह उपाय उन्हें सार्थक और लाभकारी परिणाम प्रदान कर सकते हैं। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज का दिन मिथुन राशि के लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए हो सकता है। नौकरी में किसी बदलाव की योजना बनाने के लिए समय अच्छा हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें अनुभवी लोगों के सलाह को भी महत्व दें। अपने मनमाने स्वभाव के कारण किसी बात के लिए जिद करने से बचें, क्योंकि यह परिवार के सदस्यों को भी परेशान कर सकता है। व्यापार में अपनी मर्जी के बिना किसी कदम का सोचे समझे, क्योंकि अधिक मात्रा में शेयर मार्केट में धन लगाने से नुकसान हो सकता है। यदि आपने किसी कर्ज लिया है तो उसे उतारने के लिए अपनी वित्तीय योजना को ध्यान में रखें।
संतान की पढ़ाई और लिखाई पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। उनकी शिक्षा और उनके करियर को लेकर भी आपको समय समय पर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। इस समय में वित्तीय संरक्षण और संतान की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग नींबू। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। मिथुन राशि वालों के लिए रविवार का उपाय आर्थिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह उपाय उन्हें धन की वृद्धि और आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद कर सकता है। इस उपाय को निम्नलिखित चरणों में संपन्न किया जा सकता है। 1. सूर्यदेव को जल में चावल मिलाकर अर्पित करें। रविवार को सूर्य के निकट स्थान पर जल भरे एक पात्र में चावल मिलाएं। इसे उछालकर सूर्य की दिशा में अर्पित करें। ये धन की वृद्धि और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कार्यकारी होता है। 2. सूर्य बीज मंत्र का जप। सूर्य बीज मंत्र ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः का नियमित जाप करें। यह मंत्र सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने में मददगार होता है और आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति में सहायक होता है। 3. सूर्य चिन्ह बनाना। घर के मुख्य द्वार के ऊपर लाल चंदन से सूर्य का चिन्ह बनाएं। इससे घर में धन की प्रवृद्धि और आर्थिक समृद्धि की वृद्धि होती है। यह उपाय मिथुन राशि वालों को धन की वृद्धि, आर्थिक स्थिति में सुधार और आर्थिक उन्नति में मदद कर सकता है। इन उपायों को नियमित रूप से करते हुए वे अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और आर्थिक संबंधों में स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज के दिन कर्क राशि के जातकों के लिए अनेक खुशखबरियां लेकर आने वाली है। व्यापार में आपकी मेहनत और संघर्ष का फल आपको अधिक मात्रा में धन कमाने में मदद करेगा। आपको सरकारी योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा, जो आपके लिए आर्थिक स्थिरता में सुधार का संकेत करता है। किसी भी शारीरिक कष्ट या समस्या के मामले में डॉक्टर की सलाह और उपचार का पालन करना जरूरी है। अगर आपके किसी परिजन या मित्र विदेश में रह रहे हैं, तो उनसे आपको खुशखबरी मिल सकती है, जो आपके दिन को और भी खास बना सकती है। आज के दिन किसी परिजन से लंबे समय बाद मुलाकात होने का संकेत है, जिससे मिलने का आपका माहौल खुशनुमा और उत्साहजनक हो सकता है। इस समय में आपका संघर्ष और मेहनत आपको अच्छे फल प्रदान करेंगे और आपको सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर मिलेंगे। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि वालों के लिए रविवार का उपाय करियर में उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह उपाय उन्हें करियर में सफलता और प्रगति के मार्ग पर ले जाने में मदद कर सकता है। इस उपाय को निम्नलिखित चरणों में संपन्न किया जा सकता है। 1. तांबे के लोटे में जल में चावल, लाल मिर्च के कुछ दाने और लाल रंग के फूल मिलाना। एक तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें चावल, लाल मिर्च के कुछ दाने और लाल रंग के फूल मिलाएं। फिर इसे सूर्य के निकट स्थान पर अर्पित करें। यह उपाय करियर में सफलता के लिए कार्यकारी होता है और आगामी प्रोजेक्ट्स में सफलता के लिए ऊर्जा को बढ़ावा देता है। 2. सूर्य देव को अर्पित करना। जल में मिलाए गए चावल, लाल मिर्च और लाल रंग के फूलों को सूर्य के निकट स्थान पर अर्पित करें। इस साध्य के साथ सूर्य देव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है, जो करियर में उन्नति और सफलता को संभव बनाता है। यह उपाय कर्क राशि वालों को करियर में सफलता के मार्ग पर ले जाने में सहायक हो सकता है और उन्हें प्रोफेशनल जीवन में उच्च स्थिति तक पहुंचने में मदद कर सकता है। इसे नियमित रूप से करते हुए वे अपने करियर के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन लियो राशि के जातकों के लिए अनेक सार्थक कार्यों को पूरा करने का मौका प्रदान करेगा। आपको विशेष रूप से उन संदेशों को पूरा करने का समय मिलेगा जो पिछले कुछ समय से लंबित थे। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक उत्सव या कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जो आपके घर के माहौल को और भी उत्साहित कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी ये दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें अपनी प्रतियोगिताओं के परिणाम की उम्मीद है। आपको अपने लेन देन के संबंधित मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ काम एक साथ आने से आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। अपने पिताजी की सलाह का सम्मान करना और उनके सुझावों का पालन करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप अविवाहित हैं, तो आपके जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है, जो आपके घर का माहौल और आत्मीयता को और भी उत्साहित कर सकता है। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग केसरिया। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। सिंह राशि वालों के लिए आज का उपाय बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि उन्हें किसी भी ग्रह दोष से मुक्ति मिल सके। यह उपाय विशेष रूप से होली के दिन के दौरान किया जाता है और उसके बाद किया जा सकता है। यहाँ इस उपाय के कदमों को समझाया जा रहा है। 1. होलिका दहन। होली के दिन देशी घी में भिगोकर 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता अर्पित करें। इसे होलिका दहन के समय आग में डाल दें।
ये संदेश लेने के लिए होता है कि अशुभता का नाश होता है और प्रेम, सौहार्द और समृद्धि की जीत होती है। 2. राख का उपयोग। होली के दिन से अगले दिन होली की थोड़ी सी राख लाएं। इसे अपने शरीर पर तेल की तरह लगाएं। ये राख ग्रह दोष से मुक्ति के लिए एक प्रभावी उपाय है। 3. हल्के गर्म पानी से स्नान। 1 घंटे बाद हल्के गर्म पानी से स्नान करें। ये स्नान आपके शरीर को शुद्धि और पवित्रता का अनुभव कराएगा, जिससे आप ग्रह पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। इस उपाय को करके सिंह राशि वाले अपने करियर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। यह उपाय ग्रहों के अशुभ प्रभावों से मुक्ति प्रदान करने में मदद कर सकता है और उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में सहायक हो सकता है। कन्या राशिफल। टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए मानसिक और आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा। आपको अपने कामों में विचारशीलता और समझदारी से काम करने की आवश्यकता होगी, जिससे आप अधिक उत्पादक और सफल हो सकते हैं। विभिन्न प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे लोगों के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अपनी किसी बड़ी डील को समाप्त कर सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं, तो आपके लिए कोई बेहतर रिश्ता आ सकता है, जिससे आपके परिवार वाले खुश हो सकते हैं और स्वीकृति दे सकते हैं। हालांकि परिवार में किसी सदस्य के मनमाने व्यवहार के कारण आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं। वाहनों के प्रयोग में सावधानी बरतना आपके लिए महत्वपूर्ण है, ताकि कोई दुर्घटना न हो। आपको ससुराल पक्ष से धन लाभ मिलने की संभावना है, जो आपके आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग हरा। कन्या राशि का उपाय। रेमेडी। कन्या राशि के लिए आज का उपाय एक शक्तिशाली और प्रभावी उपाय है, जो व्यक्ति को अपने इच्छित कार्य करवाने में मदद कर सकता है। यहाँ इस उपाय के कदमों का विस्तार से विवरण दिया गया है। 1. होलिका दहन। होली के दिन देशी घी में भिगोकर 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता लेकर उनके साथ 3 गोमती चक्र लेकर होलिका में अर्पित करें। ये संदेश देता है कि शुभता की विजय होती है और किसी भी कार्य को सफलता से पूरा किया जा सकता है। 2. राख का उपयोग। होली के दिन से अगले दिन होली की थोड़ी सी राख लाकर उसके मुख्य द्वार पर छोड़ाएं। इसके माध्यम से आपके इच्छित कार्य को करने के लिए वह व्यक्ति आपके पास आएगा और आपके आग्रह को पूरा करेगा। इस उपाय को करके कन्या राशि के व्यक्ति अपने काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद मिल सकती है। यह उपाय ग्रहों के अशुभ प्रभावों से मुक्ति प्रदान करने में सहायक हो सकता है और व्यक्ति को उनकी इच्छाओं की पूर्ति में मदद कर सकता है। तुला राशिफल। टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए सामान्य रहने वाला है, लेकिन कुछ अहम मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है। सरकारी काम में आपको अधिकारियों का समर्थन मिलेगा, जो आपके कार्य को सुगम और सफल बना सकता है। आपके धन प्राप्ति के मार्ग सुगम रहेंगे, जिससे आप धन के मामले में चिंता मुक्त रहेंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। अगर आपने किसी से कर्ज लिया है, तो आप उसे बहुत हद तक उतारने में सफल रहेंगे। आप अपने घर में किसी हवन, कथा, जागरण, कीर्तन आदि का आयोजन कर सकते हैं, जो आपके आसपास के लोगों के लिए शुभ होगा। हालांकि माताजी से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। किसी वाद विवाद से दूर रहने की सलाह दी जा सकती है और संतान को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपका मन और घर खुशी से भर सकता है। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग पीला। तुला राशि का उपाय। रेमेडी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का उपाय धन संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। यह उपाय धन की वापसी को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। इस उपाय को निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। 1. होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से नाम लिखना। होली के दिन होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखें जिससे आपके पास धन वापसी होनी है। इसे करते समय ध्यान दें कि आपके नाम को देखने से व्यक्ति को पता न चले। 2. हरा गुलाल छिड़कना। उस व्यक्ति के नाम पर हरा गुलाल छिड़के जिसका नाम लिखा गया है। इससे उसका नाम दिखने से रोका जाएगा और आपका निवेदन स्वीकार होगा। इस उपाय के बाद आपके धन संबंधी मुद्दों में सुधार हो सकता है और वापसी हो सकती है। धन वापसी के लिए यह उपाय अत्यंत प्रभावी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि इसका प्रयोग निर्देशित तरीके से ही किया जाए ताकि किसी को कोई अनुचित परेशानी न हो। वृश्चिक राशिफल। टुडेज स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए समस्याओं और चुनौतियों से भरा हो सकता है। आपको कार्य क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को साबित करने की कोशिश में लगने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन ध्यान दें कि आपके बॉस को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। आपके शारीरिक स्वास्थ्य के मामले में भी ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा और ढीलापन को नजरअंदाज न करें।
अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने की जरूरत हो सकती है ताकि आप अपने काम को सही ढंग से संभाल सकें। व्यावसायिक योजनाओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा और किसी भी निवेश की समीक्षा करने से पहले सावधानी बरतें। परिवार के सदस्यों को आपकी सलाह का महत्व देना चाहिए और आपकी सलाह को अमल में लाने में सक्षम होना चाहिए। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में पहले निवेश किया है तो आपको उससे नुकसान होने की संभावना है, इसलिए इस मामले में सावधानी बरतें। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग चॉकलेटी। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का उपाय किसी भी कार्य में आ रही अड़चनों को दूर करने में मदद कर सकता है। यह उपाय सामान्यतः होली के दिन किया जाता है और उसके बाद भी किया जा सकता है। इस उपाय को निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। 1. होलिका दहन के समय कार्य का निवेदन। होलिका दहन के समय जहां धुआं उठ रहा हो वहां जाकर अपने कार्य करने का निवेदन करें। यह एक विशिष्ट मान्यता है कि इस समय पर उपाय करने से कार्यों में सफलता मिलती है। 2. कार्य का निवेदन करना। जब आप उस स्थान पर पहुंचे तो निवेदन करें कि आपका कार्य संपन्न हो जाए। ये निवेदन का महत्वपूर्ण भाग है जो आपके कार्य की सफलता में मदद कर सकता है। 3. नवग्रह मंत्र का जाप। इसके बाद नवग्रह मंत्र का जाप करें, विशेष रूप से शनि और राहु के उपाय के लिए। यह आपको कार्य में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इस उपाय के बाद आपके कार्यों में अड़चनें कम हो सकती हैं और आपको सफलता का अनुभव हो सकता है। यह उपाय आपको कार्य में सफलता प्राप्त करने में सहायक हो सकता है और आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। धनु राशिफल। टुडे सैजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि के लोगों के लिए आध्यात्मिक कार्यों में सक्रियता और उनकी भागीदारी के लिए उत्तम होगा। आपको अपने आध्यात्मिक अभ्यासों में विशेष रुचि होगी और आपका मन धार्मिक कार्यों में बहुत उत्साही रहेगा। इस दिन आपको अपने लाभ के अवसरों को पहचानने की क्षमता होगी और आप अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें पूरी मेहनत और संघर्ष के साथ निभाएंगे। नौकरी में कार्यरत लोगों को सफलता मिलेगी और वे अपने काम में उत्तम प्रदर्शन करेंगे। आपके कुछ अतिरिक्त खर्च हो सकते हैं, लेकिन आप अच्छा लाभ कमाने में सक्षम रहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को अच्छी खबर सुनने का मौका मिल सकता है और उन्हें सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। आज के लिए शुभ अंक 15। आज के लिए शुभ रंग लाल। धनु राशि का उपाय रेमेडी। धनु राशि के जातकों के लिए आज का उपाय आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। इस उपाय को निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। 1. दोमुखी आटे का दीपक बनाना। होलिका दहन की शाम को अपने मुख्य द्वार की चौखट पर दोमुखी आटे का दीपक बनाएं। इस दीपक को जलाने का मकसद आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना है। 2. निवेदन करना। दीपक को जलाते समय मानसिक रूप से आर्थिक हानि को रोकने के लिए निवेदन करें। यह आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए मदद कर सकता है। 3. दीपक को जलती होली पर रखना। जब दीपक ठंडा हो जाए तो उसे जलती होली के पास रखें। इससे संकेत मिलता है कि आपका निवेदन स्वीकार किया गया है और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। इस उपाय के बाद धनु राशि के जातक अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार देख सकते हैं और आर्थिक संघर्षों को हल करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह उपाय आपको आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रेरित कर सकता है और आपको अधिक समृद्धि की दिशा में ले जा सकता है। मकर राशिफल। टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि के लोगों के लिए आनंदमय और सकारात्मक रहेगा। आपको वरिष्ठ सदस्यों से किसी काम को लेकर मदद मिल सकती है, जिससे आपके काम पूरे हो सकते हैं और आप अपनी प्रगति कर सकते हैं। माता पिता के आशीर्वाद से भी आपके रुके हुए काम आसानी से पूरे हो सकते हैं और आपको सफलता मिल सकती है। आप अपने धन का निवेश किसी प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लाभ हो सकता है। यदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो आप अवश्य करें, क्योंकि इससे आपका धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य भी पूरा होगा। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति की कोई बात आपको बुरी लग सकती है, इसलिए आप अपने विचारों को उन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त करें और संवाद में समय बिताएं। आप अपने जीवन साथी के मन में चल रही उलझनों को समझने की कोशिश करेंगे और उनके साथ समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। आज के लिए शुभ अंक 18। आज के लिए शुभ रंग भगवा। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि के जातकों के लिए आज का उपाय धन वापसी को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। इस उपाय को निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। 1. अभिमंत्रित गोमती चक्र का लेना। सबसे पहले अभिमंत्रित गोमती चक्र को लेकर उस व्यक्ति के पास जाएं जिससे आपका धन वापसी होनी है। अभिमंत्रित गोमती चक्र को व्यक्ति के सामने रखते हुए धन वापसी का निवेदन करें। 2. होली की 16 परिक्रमा। होली के दिन उस व्यक्ति के घर के चारों ओर 16 परिक्रमा करें। हर परिक्रमा में आप धन वापसी का निवेदन करें।
ये धन वापसी के लिए आपकी संकल्पना को प्रदर्शित करता है। 3. सुनसान स्थल पर धन वापसी का निवेदन। आप एक सुनसान स्थल पर जाएं और सफेद कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिससे आपका धन वापसी होनी है। उस नाम के चारों ओर अभिमंत्रित गोमती चक्र को रखें। 4. हाथ गड्ढा खोदना। अब उस स्थल में एक हाथ गहरा गड्ढा खोदें और उसमें अभिमंत्रित गोमती चक्र को दबा दें। इससे आपका संकल्प स्थायी होगा और धन वापसी होने की आशा बनी रहेगी। इस उपाय के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और आपका धन वापसी होने की संभावना हो सकती है। यह उपाय आपको धन संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है और आपको आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए नए वाहन की खरीदारी का महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। यह नया वाहन आपके जीवन में सुविधा और समृद्धि लाने की संकेत देता है। आपको धन संबंधित मामलों में अपने भाइयों या संबंधित व्यक्तियों के साथ बातचीत करने का सुझाव दिया जा रहा है, जिससे आप अपनी संपत्ति के प्रबंधन में और भी सक्षम हो सकते हैं। बिजनेस कर रहे लोगों के लिए दिन मेहनत और उतार चढ़ाव भरा हो सकता है, लेकिन वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। आप अपने किसी परिजन के घर में मिल मिलाप कर सकते हैं, जिससे आपके बीच की संबंधों में मिलाप हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याओं से आपको आज छुटकारा मिल सकता है और आप अपने साथी के साथ संवाद के माध्यम से समस्याओं को सुलझा सकते हैं। अगर किसी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो आप उसे बातचीत के जरिए संभाल सकते हैं और समान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग नीला। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक और आत्मिक संतुलन को सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। इस उपाय को निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। 1. भगवान शिव की पूजा। सबसे पहले आज भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग के सामने बैठें और भगवान शिव को अपना सर्वोत्तम समर्पण करें। 2. बेलपत्र का अर्पण। एक बेलपत्र को ध्यान से धोकर उसको पूजा के दौरान भगवान शिव को अर्पित करें। बेलपत्र के ऊपर त्रिकोणाकार में ओम का चित्रण करें, बाईं ओर नमः और दाईं ओर शिवाय लिखें। 3. मंत्र का जाप। बेलपत्र को स्पर्श करते समय 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। मन से अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए इस मंत्र का जाप करें। 4. कर्पूर आरती। बाबा को कर्पूर से आरती करें और उनकी कृपा का आशीर्वाद मांगें। कर्पूर की धूप उनके प्रतिमा के सामने उठाएं और उनकी आरती गाएं। 5. शिव चालीसा पाठ। आखिर में शिव चालीसा का पाठ करें और पूजा को समाप्त करें। शिव चालीसा के पाठ से भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस उपाय के प्रारंभिक और अंतिम चरणों में ध्यान से और श्रद्धापूर्वक कार्य करना महत्वपूर्ण है। इससे आपके जीवन में संतुलन और आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति हो सकती है। मीन राशिफल टुडेज स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज के दिन मीन राशि के लोगों को कार्य क्षेत्र में अपनी गलतियों को दोहराने से सावधान रहना चाहिए। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए अपने सीनियरों से सहयोग लेना होगा। आपका मन आज स्थिर नहीं रहेगा, जिससे काम में मन नहीं लगेगा। इसलिए अपने मन को साकार करने और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। किसी से जरूरी बात शेयर नहीं करने का सुझाव दिया गया है, क्योंकि यह बात आपको समस्या में डाल सकती है। अपने विश्वासपात्रों और भरोसेमंद व्यक्तियों को ही अपने मन की बातें साझा करें। आपको परिवार में चल रही अनबन को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान ढूंढें और परिवार के सदस्यों के बीच में मिलाप बनाए रखने का प्रयास करें। इससे परिवार में सामंजस्य और खुशहाली बनी रहेगी। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग आसमानी नीला। मीन राशि का उपाय रेमेडी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय एक आध्यात्मिक और मनोरंजनात्मक तरीके से आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने में सहायक हो सकता है। इस उपाय को निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। 1. गणपति बप्पा को लड्डू खिलाना। सबसे पहले आपको गणपति बप्पा को एक साथ लड्डू खिलाना है। गणेश जी को लड्डू का भोग पसंद है और इससे आपका भी मनोरंजन होगा। 2. बजरंगबली को केले का फल चढ़ाना। उसके बाद आपको बजरंगबली को केले का फल चढ़ाना है। बजरंगबली यानी हनुमान जी को केला बहुत पसंद है और यह उनके प्रिय भोजन में से एक है। 3. मनोकामना का बोलना। आपको अपनी मनोकामनाओं को बोलकर आज की पूजा के दौरान भगवानों के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आप उन्हें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए विनम्रता से अपनी मनोकामनाओं का जिक्र करें। 4. आशीर्वाद प्राप्त करना। इसके बाद आपको गणपति बप्पा और बजरंगबली के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। आपकी भक्ति और प्रेम से चढ़ाए गए भोग को उन्हें पसंद आएगा और वे आपको आशीर्वाद देंगे।
इस उपाय के माध्यम से आप आपकी मनोकामनाओं को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं और आपकी आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन में सुधार हो सकता है।